प्यारे दोस्तों, मेरे हिंदुस्तान के बेटी और बेटों, आपके जीवन में अवश्य कोई लक्ष्य होना चाहिए। और लक्ष्य ऐसा जो आप में इतना जोश, इतना जज्बा, इतना लगन, इतना उत्साह भर देता है कि आप कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप जानते हैं, प्रकृति का नियम है, जितने भी सारे आकर्षण हैं, अंग्रेजी में उसके इमोशंस कहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो पावरफुल इमोशन है वो इमोशन है इमोशन ऑफ सेक्स, इमोशन ऑफ लव, इमोशन ऑफ रोमांस। लेकिन आप ये जान लीजिए, इतना ज़्यादा ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस ये इमोशन है कि किसी भी आदमी को जब उसके मस्तिष्क में काम ऊर्जा जगती है तो दीवाना पागल हो जाता है और इतना ज़्यादा प्रयास करता है कि रेप तक कर देता है। लेकिन इच्छा शक्ति होती है, उसको हर कुर्बानी देने को तैयार होता है। इस तरह की इच्छा शक्ति थी देश को आज़ाद करने के लिए भगत सिंह को, चंद्रशेखर आज़ाद को, राजगुरु सुखदेव को और अनेक ऐसे महान वीर थे जो हिंदुस्तान को आज़ाद करना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस, अनगिनत गिनाते रहूँगा तो आप परेशान हो जाएंगे। इसीलिए इसको एक सक्सेस का प्रिंसिपल है, ट्रांसम्यूटेशन ऑफ सेक्सुअल एनर्जी इनटू योर अटेनमेंट ऑफ डेफिनेट पर्पस इन लाइफ। जिस तरह की इच्छा शक्ति, मोटिवेशन आपको सेक्स के लिए होता है वो हर जीव जंतु में होता है। देखो भाई, मैं 100 साल का हूँ, इसीलिए बहुत ही ज्ञानी हूँ। जो अज्ञानी शिशु होगा वो शर्माएगा, लेकिन उससे वंचित कोई नहीं रहा। तो उस तरह की ही इच्छा शक्ति होनी चाहिए आपको अपने लक्ष्य पाने के लिए, तो आप अवश्य सफल हो जाएंगे। आपको एक कहानी सुना देता हूँ। एक मुसलमान बच्चा था, इस्लाम का अवलंबन करने वाला। उसकी एक प्रियतमा थी। प्रतिदिन वो मिलते थे शाम 7 बजे किसी एक गुमनाम एकांत जगह पर। एक दिन वो बच्चा थोड़ा समय गंवा दिया और थोड़ी देरी हो गई और उसकी प्रियतमा उसकी इंतजार कर रही थी। उस समय सेलफोन नहीं था। अब ये परेशान हो गया क्योंकि सचमुच प्यार करता था, जैसे लैला मजनू, सिरी फरहाद, रोमियो जूलियट, ऐसे अनेक महान व्यक्ति थे जो सचमुच एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। लेकिन सबका केंद्र बिंदु था वही जो आपको बताया, सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड सेक्सुअल एनर्जी। तो वो मुसलमान बेटा, भाई मेरा, परेशान हो गया और जब देखा अब देर हो रही है तो घड़ी की कांटे से भी ज्यादा स्पीड से भागना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया। और दौड़ते दौड़ते कोई शॉर्टकट रास्ता निकाल लिया। रास्ता छोड़ करके जंगल झाड़ी से, कब्रिस्तान से भागा जा रहा था। और हमारे मुसलमान भाई 5 बार सिजदा करते हैं। एक मुसलमान भाई सिजदा की स्थिति में थे तो उनके पीठ पर जंप करके वो भागना चाह रहा था क्योंकि उसको जल्दी जाना था, लक्ष्य को पाना था, अपने प्रियतमा से मिलना था। तो भाई साहब ने उसके टांग पकड़ लिए, वो धाराशायी होके गिरा और उसकी पिटाई शुरू कर दी। इतने ही में बहुत सारे जो वहाँ हमारे मुसलमान भाई लोग थे आके पूछने लगे, क्यों भाई इस बालक को क्यों मार रहे हो? तो मुसलमान भाई बोले कि ये हमारे इबादत में बाधा डाला है, विघ्न डाला है। जब मैं इबादत कर रहा था, नमाज अदा कर रहा था, तो इसने मेरे पीठ पर जंप मार दिया। फिर उस बच्चे को सभी पूछे, क्यों भाई ऐसा क्यों किए? तो उसने पूरी कहानी सुना दी। तो उसमें बहुत सारे समझदार मुसलमान भाई थे, मुल्ला थे। उन्होंने कहा, देख भाई, दोनों प्यार करते हो। एक अपने अल्लाह के दीदार के लिए परेशान है, उसकी इबादत कर रहे हैं, और दूसरा ये लड़का अपनी महबूबा के दीदार के लिए, उससे मुलाकात के लिए बेचैन है। अब दोनों का जो कंसंट्रेशन है, एकाग्रचित्तता है, उसका उन्होंने वर्णन किया। और देखो, ये बच्चा कुछ नहीं देख रहा। बच्चा बोला, मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ।
नाली पहाड़ कांटे कूशे कौन कहाँ है। मैं तो अपनी प्रेतमा को मिलने के लिए, महबूबा को देखने के लिए बेचैन हूँ, क्योंकि थोड़ी देर हुई तो घर वापस चली जाएगी, फिर मैं मर जाऊंगा उसके बिना देखे। और उस मुल्ला से पूछे, तुम भाई क्या कर रहे थे? ये तो कुछ नहीं देख रहा था, महबूबा को देख रहा था। तुम चले अल्लाह की इबादत करने और तुम इसका टांग पकड़ लिए। मेरे भाई, ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। कोई भी काम करो, ऐसा करो कि दुनिया भूल जाओ, न बाएं देखो न दाने देखो, लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाओ। गिरते रहो, पड़ते रहो, कांटे हो, कूशे हो, पहाड़ हो, नदियां हो, झील हो, तालाब हो। कहने का मतलब अनेक विघ्न बाधाएं का मुकाबला करते हुए लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो। करोगे या मरोगे, विन और पेरिस, विक्ट्री और डेथ, डू और डाई। मेरे भाइयों, सब ने उस बच्चे का पीठ ठोका, बोला जाओ, महबूबा इंतजार कर रही है। और लक्ष्य में कभी भी विघ्न नहीं आने चाहिए, एकाग्रता की कमी नहीं आनी चाहिए। आप सबों का धन्यवाद करता हूँ। इससे प्रेरणा लीजिए। मैं एक मोटिवेशनल डायरेक्टर हूँ, फकीर योगी वीरेंद्र योगी, जो बच्चों में लक्ष्य के प्रति निष्ठा, विश्वास, उसके प्रति एकाग्रचित्ता, उसके प्रति समर्पण की भावना से बच्चों को प्रेरित करता हूँ। आपका जय हो, आपका कल्याण हो, आप विजयी हुए, आप सुखी हुए, शांति रहो, खुश रहो। जय हो।